नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक समय ऐसा था जब अटक से लेकर कटक तक भगवा ध्वज लहराता था। उसके बाद हम सब ने देखा क्या हुआ। अखंड भारत का विघटन हुआ और विघटन के बाद कोई इधर गया, कोई उधर गया। और एक ऐसा ही अफगानी हिंदू परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल से वो जर्मनी में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अपनी जड़ों को वो भूले नहीं हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को किस तरीके से वो अपना रहे हैं और किस तरह से आज भी ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये इंडिया उनके जहन में बसता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मनोहर गाबा जी, इसके साथ ही आरती गाबा जी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अफगानी हिंदू परिवार है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। स्वागत है मैम आपका भी। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे गाबा जी यही रहेगा। मनोहर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप 40 साल से जर्मनी में रह रहे हैं और जिस तरीके से आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा कि हिंदुस्तान आप लगातार आते रहते हैं, यहाँ इससे पहले भी आप कई बार आए और आज भी अपनी जड़ों को आप भूले नहीं हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो है वो आपकी रगों में है, वो आपके खून में है आज भी। तो एक बार फिर से आपका आना हुआ है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य, मुख्य वजह क्या है? हाँ जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और श्री चौहानके जी का, जो उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात यहाँ बोल सकें और हम अपना दर्द और अपनी गुहार यहाँ अपने भारतीय भाई बहनों को शेयर कर सकें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी हमारे आने का पर्पज़ ये है कि मैं और मेरी धर्मपत्नी आरती, हम एक समाजी मिशन पर हैं और हमारा जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारी एज अफ़गान हिंदू सिख कम्युनिटी, जो हम अफ़गानिस्तान में रहते आए हैं। खैर, इस पर तो हम अलग अलग चर्चा कर सकते हैं ताकि ज़्यादा फैल ना जाए बात। तो मेरा पर्पज़ ये है कि कुछ लोग हमारे अफ़गानी जो हैं प्राचीन काल से रह रहे हैं या नहीं, या कम से कम उनकी तारीख़ जहाँ तक हमें मालूम है और हिस्ट्री भी बताती है कि 240 साल 280 साल जब अहमद शाह दुरानी जब आया तो कुछ लोगों को वो लेके गया, कुछ गज़नवी लेके गया था। तो कहना हमारा ये है कि हम जड़ से जो है हमारा मूल जो धरती है वो भारत माता ही हमारी धरती है। हम कभी भी कहीं से भी गए हों, हम गए हैं इसी एरिया से। अफ़गान जितने भी हैं इंदूज़ वैली के एरिया से, जहाँ पे सिंध है, जहाँ पे पंजाब है और सराइक, इसी खित्ते से हम गए हैं। ये प्रमाणिक है क्योंकि हमारे साथ हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारा नाम, सब कुछ हमारे यहीं के हैं। इसलिए हमारा पर्पज़ ये है कि एज अ अफ़गान हिंदू कम्युनिटी हमें एज अफ़गान, क्योंकि हमारा जन्म वहाँ हुआ है, ये तो हमारी चॉइस नहीं थी कि हमारा जन्म वहाँ हुआ है, लेकिन हम जब इंसान पैदा होता है अपने आप को कैसे फील करता है, अपना उसका अनुभव क्या है, किसके साथ रहा है। हम जहाँ भी गए हैं, जैसे कि हमारी स्टेटस बदलता रहा है, हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हर मुल्क के मिलते हैं। चाहे अफ़गानिस्तान में चले गए, अब जर्मनी में चले गए, अगर आगे भी चले जाएं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो चेंज हो जाएंगे, हमारा स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ है, जो हमने संभाल के रखा हुआ है अब तक, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना कल्चर, तो उसी हिसाब से हमारा ओरिजिन इंडिया बनता है। और हम चाहते हैं कि हमें एज अ इंडियन ओरिजिन माना जाए और हमें भी OIC कार्ड के लिए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए ताकि हमें फ़र्क किया जा सके अफ़गान हिंदू और मुसलमान को, ताकि हमें पता चले कि हमारी परंपरा वहाँ से ही चल के आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और कुछ समस्या हैं आपकी, उन समस्याओं पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं मैम आपके पास भी आना चाहता हूं और मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जिस तरीके से सर ने बताया, थोड़ा सा आप भी बताइए इस बारे में। और उसके बाद आपकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारी ये समस्या है कि हम अब जो आए हैं कितनी हस्तियाँ लेके आए हैं। जिन लोगों को जो अफ़गान पासपोर्ट है उन लोगों को वीज़े नहीं मिलते हैं इंडिया के, तो वो ख़ुद नहीं आ पाए और हम लोग
उन लोगों की हस्तियां लेके यहाँ आए विसर्जन के लिए। तो हमारी इंडिया की सरकार से, भारत की सरकार से यही प्रार्थना है कि जिन लोगों को वहाँ जो जर्मनी में है या यूके में है या कनाडा में है, कहीं भी है, जिनके पास अफ़गान पासपोर्ट है, उनको वीज़े मिलने चाहिए ताकि वो खुद यहाँ आके अपने पूर्वजों की या अपने जो रिलेटिव हैं उनकी हस्तियाँ खुद यहाँ विसर्जन करने के कर सकें ये लोग। बिल्कुल। यानी मैं जितना समझ पाया सर, आपकी दो मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो आपकी ये है कि ओआईसी कार्ड आप लोगों को मिले, और दूसरी मांग आपकी ये है कि अफगानी हिंदू, ऐसे अफगानी हिंदू आपको भारतीय वीज़ा भी मिले। आपकी यही प्रमुख मांगे हैं। आजकल की हमारी यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें वीज़े, हमें एक, मैं समझ सकता हूँ ये एक राजनीतिक मसला है, इसमें बहुत सारी बातें होंगी, हम सब चीज़ का आदर करते हैं और सरकार की मुश्किलें भी एक हद तक हम समझ भी सकते हैं, लेकिन जो असली अफ़गान हिंदूज़ हैं वो, हमने कभी भी ये फील नहीं किया कि हम भारत से अलग हैं। हम यहाँ के हैं, कम से कम हमें अपने इन कामों के लिए कि अपने पूर्वजों की अस्थियों को हम प्रवान चढ़ा सकें, यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं उसकी पूरी शॉपिंग हम यहाँ से करते हैं, हमारे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं उनसे मिलने के आते हैं, तीर्थ यात्रा होती है। तो आप देखिए जब आने जाना होता है तो हमेशा ज़रूरत तो पड़ती है इस चीज़ की। तो हमें थोड़ा सा अलग देखा जाए एज अ अफ़गान मुस्लिम्स। हम एक माइनॉरिटी हैं और इस माइनॉरिटी को उसकी अलग अपनी मांगें होती हैं जो हम नहीं कर सकते। तो भारत सरकार से हमारी यही प्रार्थना है, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी इन बातों को, इन दो बातों को, क्योंकि हम अपने आप को बिल्कुल भी हमने भारत से अलग नहीं समझा, और ये तो खैर एक इमोशनल बात है, लेकिन हम कई और पहलुओं से भी इसको हम साबित कर सकते हैं कि हम यहीं से ही गए हुए हिंदू हैं। वो प्राचीन जो, अब जाएं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, महाभारत काल में उस पर नहीं ठहरते, हम आज के समय पर ठहरते हैं। बिल्कुल। मैम आप भी कुछ कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जन्म अब अगर अफगानिस्तान में हुआ है तो हमारी गलती क्या है? हम हैं तो इंडियन ना, तो हमारे जो जी, हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो बेचारे हमारे से उम्मीद करते हैं कि कुछ करो हमारे लिए, कि हमें वीज़े मिल जाए, कि हम अपनी लोगों की हस्तियाँ ले जाएं, हम जाके तीर्थ यात्रा करें, हम जाके अपने लोगों से मिलें। वो नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों को कुछ बीमारी है या कुछ है यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप अपनी बात रखिए। मैं आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। एज ए हिंदू मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, और भारत सरकार को भी ये समझना होगा कि इनकी समस्याएं क्या हैं, इनकी जो मुख्य मांगे हैं उस पर भी भारत सरकार को विचार करना होगा। और भारत सरकार को जितने भी दूसरे देशों में जो हिंदू रह रहे हैं उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और देखिए, अस्थियां बहानों के लिए, अस्थियों को उनको बहाना है, लेकिन उसके लिए भी अगर इस तरीके से अपने आंसुओं को उनको बहाना पड़ रहा है, अगर ये छोटी सी मांग भी अगर उनकी पूरी नहीं हो रही है, तो एक देश के अंदर हिंदूवादी सरकार है, एक राष्ट्रवादी सरकार है, और मुझे ये लगता है कि जो भारत सरकार है मैम, ये जो आपके आंसू है ना, इन आंसुओं की वो कीमत जानती है। आरती जी। जी आरती जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमें अगर वीज़े मिल जाए, हम लोग के जो जर्मन पासपोर्ट है जिनके पास, तो उनके लिए आसानी है। जिसके पास अफगान पासपोर्ट है तो वो बेचारे तरफ रहे हैं वीज़े के लिए। उन लोगों के लिए अगर वीज़े हो जाए तो हमारे लिए बहुत 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 मेहरबानी हो जाएगी हमारे लिए भारत सरकार से। तो हम अच्छा, आपने प्रयास किया होगा इसके लिए, तो क्या दिक्कत आई उसमें मैम? प्रयास किया, ऑनलाइन बोला गया है हमें यहाँ से। तो हम गाबा जी आए हुए थे यहाँ, तो यहाँ गए, बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने बात की है। उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन वीज़े भरिए और ये रिजेक्ट हो जाएंगे तो हमें उसकी कॉपी हमें भेज दिए। तो
हमने ऐसे ही किए, बहुतों के, तकरीबन कितने थे, 170 लोग, बहुत सारे थे। हमने वीज़े भरे और भेजे यहाँ। तो अभी तक कोई हवाल नहीं आया कि हाँ या ना, कुछ पता नहीं चला। तो वो लोग हमारे से बहुत हमेशा फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा क्या हुआ, प्लीज़ भैया आप हमारे लिए ये काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए गाबा परिवार जो है, गाबा परिवार सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ आप हमारे लिए करें, भारत सरकार हमारे लिए करे। गाबा परिवार का ये कहना है कि जितने भी विदेशों में जो हिंदू रह रहे हैं उन सभी के लिए होना चाहिए, भारत सरकार को उन सभी के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में जो आज भी अपनी भारतीय संस्कृति पर, अपनी भारतीय परंपरा पर गर्व करते हैं, उस पर गौरव करते हैं, उस पर फख्र वो महसूस करते हैं। तो भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ भारत सरकार को खड़ा रहना चाहिए। और जिस तरीके से चाहे वो वीज़ा की बात हो या फिर वो OIC कार्ड की बात हो, तो सरकार को इस बारे में विचार ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। कब से आप ये प्रयास कर रहे हैं, कितना समय इसमें आपको हो चुका है जो आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है? और उसके बाद आप सुदर्शन न्यूज़ पर सर आपने संपर्क किया और सुदर्शन न्यूज़ तो हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। हिंदुओं के आंसुओं को सुदर्शन न्यूज़ उनकी कीमत समझता है और हम भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं, भारत सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि भारत सरकार इनके आंसुओं की कीमत को समझे, भारत सरकार इनके लिए वीज़ा जारी करे, भारत सरकार OIC कार्ड के लिए हो सकता है कि कुछ कानूनी पहलू होंगे, उस पर विचार किया जाए, लेकिन किस तरीके से उसके लिए एक रास्ता निकाला जाए उसको कहीं ना कहीं भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर विचार ज़रूर करेगी। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप अभी? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स जो है हमेशा हम जब जाते हैं, देखिए जैसे बात पहले शुरू हुई थी, हमारी चॉइस नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन जहाँ पे इंसान अपने आप को जो फील करता है, देखिए जब हम अफ़गानिस्तान में होते हैं तो वो दिल से हमें अफ़गान भी नहीं मानते, बोलते हैं आप हिंदू हैं तो आपकी जगह इंडिया है। जब हम हिंदुस्तान में आते हैं तो हमें भारतीय नहीं माना जाता क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स अफ़गानी हैं, और जब हम जर्मन चले जाते हैं तो जर्मन लोग भी हमें जर्मन नहीं मानते। अगर ऐसा देखा जाए तो वो जो कहते हैं ना, असल में खाना बदोश का मैं मतलब भी आपको बता दूं, ये एक फ़ारसी लफ्ज़ है। खाना का मतलब होता है घर और दोष का मतलब होता है पीठ। हमारी पीठ जो है, वो लोग जो अपने घर को पीठ पर लेके चलते हैं उनको बोलते हैं खाना बदोश, यानी कि उनका कोई घर नहीं होता, वो अपना घर अपनी पीठ पे लाद के चलते हैं, तो इसलिए खाना बदोश। ये जो सिंध प्रांत है, जो इंदुज़ वैली कहलाती थी, जो भारत की बहुत गौरवमान यहाँ की जो हिस्ट्री है यहाँ की जो है, तो उसको जब देखा जाए ये इंदुज़ वैली से गए हुए हमारे सभी यहाँ पे जो सभ्यता थी, इसी नाम से ही, इंदुज़ के नाम से ही हिंदू शब्द आपको अच्छे से पता है, और इंदुज़ ही है, उसी से ही हिंदू, और ये उसके पीछे का जो है वो है सिंधु है तो इंदू है और हिंदू तो एक ही सीक्वेंस में आता है, इसलिए मैं इसको मैं अपने नाम के पीछे इंदुज़ लगाता हूँ। इंदुज़ को मैं डबल ओ से इसीलिए लिखता हूँ तो इसका एक कन्फ्यूज़न है। हाँ बिल्कुल, इसकी एक कन्फ्यूज़न ये है कि ये यू जो है, हम इंग्लिश में इसको साइलेंस जब पढ़ते हैं तो एक ही तरह पढ़ा जाता है, तो ठीक है, बटर हम बुटर लिखते हैं लेकिन बटर पढ़ते हैं, बजट, ऐसे ही सब कुछ। तो ये यू भी जो है, अगर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे तो इंडस, लेकिन मेरे लिए इंडस का कोई बनता ही नहीं है। इंडस ऐसे लगता है जैसे कोई अंग्रेज़ी शब्द है, और असल में ये सिंधु है। सिंधु से जब हिंदू हुआ या इंदू हुआ, जब यूनानियों ने आके इंदू बोला तो इंदूस पर ही रहे ना। जब हम ये बोलते हैं तो मैं इसको इंदूज़ वैली के नाम से भी हम जानते हैं, प्रख्यात है, तो इसलिए इंदूज़ के लिखते हैं, क्योंकि हम सब जो अफ़गानिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 3 सभ्यताओं से आती है, सिंधी हैं, मुल्तानी या जो सराइकी, और तीसरा पंजाबी। ये 3 सभ्यताएं हमारे अफ़गान हिंदू कम्युनिटी में रहते हैं, और हम आपस में मिले जुले हैं, बिल्कुल एक हैं, और हमारी इकाई है, तो आपस में जानते हैं। और अब सब हम बिखर चुके हैं पूरी दुनिया में, यूरोप, UK, USA, कनाडा, यहाँ पे
क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में हुआ, अफ़गानिस्तान से बाहर जाकर अब हमारे लिए हमें चाहिए एक वो ऐसी सिक्योरिटी ताकि हमारे पीछे कोई हो। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि न अफ़गानिस्तान में कोई हमें अफ़गान मानता है, न भारत में कोई भारतीय मानता है, न विदेश में जाकर भी वहाँ भी हम फॉरेनर ही रहते हैं। तो असल में हमारा दर्द जो है, ये दर्द थोड़ा सा हम इसको आपको बताकर अपने भारतीय भाई बहनों को कि हम अलग तो नहीं थे, अलग थे भी नहीं और हैं भी नहीं। तो ये कागजी कार्रवाई के ऊपर अगर हमें यहाँ आ जा पाएंगे तो हमें वीज़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप हमें एज अफ़गान ओरिजिन नहीं बल्कि एक भारतीय ओरिजिन आप मानते हैं मूल रूप से, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बदला, हमारी भाषा नहीं बदली, हमारी पोशाक नहीं बदली, हमारी मानसिकता नहीं बदली, हमारा धर्म नहीं बदला, हमारी भाषा, सब कुछ हमारे साथ है। हमारे नाम ये अरोड़ा, कपूर, गाबा, छाबड़ा ये कहाँ से आते हैं? इसी इंदुज़ वैली से आते हैं। हम यहीं से गए हुए लोग हैं, चाहे 250 साल पहले हो, चाहे 1000 साल पहले हो, चाहे जो कुछ भी हो। तो हम लोगों को अगर एज ए भारतीय मूल का माना जाएगा तो हम आते जाते रहेंगे, तो हमारे बच्चों को एक सिक्योरिटी मिल जाए कि हमारा जो असल में ओरिजिन हमारा इंडिया, हमारा भारत है। ये है हमारा दर्द। बिल्कुल। और मैम तो मुझे बता रही थी ऑफ कैमरा कि आरती मेरा नाम है लेकिन दुर्गा कहलाना पसंद करती हूँ मैम, इसके पीछे वजह? ये मेरा आरती नाम शादी के बाद ही पड़ा और पहले का नाम मेरा दुर्गा है। जो मेरे घर वाले, मेरे सारे लोग जो है कि मेरे को दुर्गा से नाम से जानते हैं, आरती के नाम से कम जाते हैं। जो ससुराल वाले हैं मेरे, जो आसपास वाले, वो आरती के नाम से मुझे जानते हैं, मगर ज़्यादातर लोग जो है वो मुझे दुर्गा के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। सर मेरा सवाल ये आपसे, मैं क्या ये माना जाए कि इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ और इजराइल का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि इजराइल का इस वक्त जिक्र करना क्यों ज़रूरी है। तो क्या भारत सरकार को या भारत को इजराइल से भी सीख लेने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि अगर आपके मामले को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, वो रेलिवेंसी उसकी बनती है, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल वजह है और मिलता भी है। जब इजराइल के लोग देखें, यहूदी कहीं भी आप जाइए दुनिया में कहीं भी होंगे तो वो यहूद ही कहलाएगा। उसका एक मुल्क है और वो है इजराइल। तो ये जहाँ जहाँ भी होंगे, क्योंकि उनका एक ही राष्ट्र है, एक ही मुल्क है जो यहूदी है, तो वो हर जगह पे जहाँ पे यहूद है। तो हमारा कहना ये है कि बिल्कुल सिमिलरिटी ये है कि जब हिंदू भी है, हिंदू भी तो एक ही, हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, प्राचीन, ठीक है, हम अभी कोई ऐसी कोई हुकूमत नहीं है, सेक्युलर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन हमारा धर्म जो है वो तो बिल्कुल हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहा है। तो जहाँ पे भी हिंदू हैं, चाहे कनाडा में, दुनिया में कहीं भी फैले हुए हैं, उनका तो और कोई मुल्क हो ही नहीं सकता, और कोई देश हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान ही हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, जो अगर हम कहेंगे कि ये सबको अगर ओआईसी कार्ड में आके, तो मैं तो कहता हूँ सबको मिल जाए तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान से भर जाएगी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान हो जाएगा। हर जगह पे हमारे हिंदुस्तानी वहाँ पे होंगे या हमारे भारतीय होंगे। अब पूरा विश्व, आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो हिंदुस्तान में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं कुछ कहना चाह रही थी मैम। हाँ बोलिए। मैं यही कहना चाहती थी कि जहाँ भी हिंदू हो तो हम हैं इंडियन, हम खुद को फील ही इंडियन करते हैं, तो क्यों नहीं हमें OCI कार्ड मिले कि हम प्रॉपर इंडियन हो जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत धन्यवाद मनोहर गाबा जी और आरती गाबा जी। और ये अफ़गानी हिंदू परिवार हमारे साथ था, इनकी कुछ समस्याएं थीं, इनकी कुछ मांगें हैं। हम एक बार फिर से इस बात की उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इनकी मांगों पर ज़रूर विचार करेगी, क्योंकि इनकी जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि आज भी अगर 40 साल के बाद वो भारतीय परंपरा पर, भारतीय संस्कृति पर गर्व कर रहे हैं, उस पर गौरव कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। और अगर उनकी कोई एक मांग है जिसको भारत सरकार पूरा भी कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। हो सकता है कि कुछ कानूनी अड़चन इसमें हो तो उसको दूर भी किया जा सकता है, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पर आकर इन्होंने अपनी बात बताई है, अपनी समस्या को बताया है। आप सोचिए कि जर्मनी से आकर सुदर्शन न्यूज़ पर अपनी समस्या को बता रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विश्व भर का जो हिंदू है, हम अब केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर का हिंदू जो है वो सुदर्शन से किस तरीके से उम्मीद लगाए बैठा है। वो जानता है कि हिंदुओं के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर कोई चैनल इस देश के अंदर अगर चलता है तो उसका नाम है सुदर्शन न्यूज़। तो एक बार फिर से
सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरकार इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे और इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।